आरव, क्या सच में आप मुझसे? काव्या कह ही रही थी कि आरव ने आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। काव्या की तो सांस ही अटक गई। अब यकीन हुआ। आरव ने उसकी ओर देखकर जैसे ही पूछा, अब वो बिना देर किए उससे लिपट गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगे। आई लव यू। आरव ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। काव्या उसकी ओर देखकर बोली तो आरव ने उसके माथे को चूम लिया। अब हम साथ में हर लड़ाई लड़ेंगे। तुम्हें मुझसे दूर करने की किसी में ताकत नहीं है। तुमने बहुत बुरा वक्त देखा है, लेकिन अब और नहीं। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मुझे आप पर भरोसा है। काव्या ने कह दिया और उससे लिपट गई। आरव के चेहरे पर ही बड़ी सी मुस्कान आ गई। तभी एक गली के पीछे से नायरा धीरे से बाहर निकली और उसके पीछे सारे दोस्त। वो सब भागकर आए और दोनों से लिपट गए। आप सबको ऐसे अचानक वहां आ जाने से काव्या दंग रह गई। वो तुरंत आरव से दूर हट गई। ओहो, इतने हैप्पी मोमेंट को हम कैसे मिस कर सकते थे। शिवानी उसे वापस से आरव की ओर धकेलकर बोली, मैं भी इसे बिल्कुल मिस नहीं करना चाहती थी। माया ने भी कहा, वैसे कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यू कपल। रुद्र ने शांति से कहा, यस कॉन्ग्रेचुलेशंस। आर्यन ने भी आरव के कंधे पर मारकर कहा। वेदांत तो बस मुस्कुराते हुए उन्हें देख रहा था। आखिरकार तुमने अपने दिल की बात कह ही दी। नायरा ने आगे आकर आरव से कहा। काव्या ने अपने दिल की बात कहकर इतनी हिम्मत दिखाई, तो मुझे भी तो हिम्मत दिखानी थी। तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है, वेदांत बोला। हम तुम्हारे इस फैसले से बहुत खुश हैं, शिवानी ने कहा। सबकी बातें सुनकर काव्या मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। पर शिवानी, अभी एक बहुत ज़रूरी फैसला लेना तो बाकी है। कैसा फैसला? आरव की बात पर काव्या ने चौंक कर देखा। अब जब काव्या ने ये घर छोड़ने का फैसला कर ही लिया है, तो ये मेरे साथ जाएगी, मेरे घर। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला। क्या? काव्या दंग रह गई। बाकी सब भी एक दूसरे की ओर देखने लगे। आरव, ये आप क्या कह रहे हैं? ये घर जिसने तुम्हें इतनी तकलीफ़ें और दर्द दिए हैं, यहाँ तुम नहीं रहोगी। अब मैं तुम्हारी सेफ्टी के साथ कोई रिस्क नहीं लूँगा। वेल सेड। आई एम प्राउड ऑफ यू माई बॉय। नायरा मजाकिया अंदाज में बोली, जिससे सब मुस्कुरा पड़े। पर काव्या अभी भी कंफ्यूज थी। लेकिन आरव, मैंने कहा ना, अब तुम्हें हर मुसीबत से महफूज रखूँगा। हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा और तुम्हारा ख्याल रखूँगा। इसीलिए कल सुबह ही हम शिफ्ट करेंगे। पर आरव, अरे पर वर कुछ नहीं। शिवानी ने काव्या को अपने पास खींच लिया। हम सब है ना, हम सब मिलकर तुम्हारा सामान शिफ्ट करेंगे। माया भी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली। आरव की बात बिल्कुल सही है काव्या, यहाँ अकेले रहने से बेहतर है आरव के साथ सेफ रहना। रुद्र ने कहा। ओके। काव्या ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से बोली। पर यह सुनते ही सबके अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। ओहो, सब उछल पड़े तो तय रहा। आज की रात काव्या की इस घटिया घर में आखिरी रात है। कल हम सब जाएंगे आरव के घर, नायरा चिल्लाकर बोली। और इसी खुशी में मेरी तरफ से सबको पार्टी। आरव भी मुस्कुराकर बोला। वाह! सब फिर से खुशी से झूम उठे। सबके बीच आरव आज बहुत ज़्यादा खुलकर मुस्कुराया। काव्या ने उसकी ऐसी मुस्कान पहले कभी नहीं देखी थी। लग रहा था जैसे आज वो पूरे दिल से खुलकर मुस्कुरा रहा था। पर यहाँ सिर्फ वो अकेली नहीं थी जो आरव की खोई मुस्कान को वापस देखकर खुश थी। नायरा भी उसी के चेहरे को निहार रही थी। उसे इतना खुश देखकर नायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए, पर उसने बखूबी उन्हें छुपा लिया। अगले दिन की सुबह होते ही सारी मंडली काव्या के घर पहुंच गई। सभी दोस्त नायरा, काव्या, वेदांत, आर्यन, आरव, शिवानी, माया और रुद्र सबने मिलकर उसका सामान गाड़ी में डाला और आरव के घर ले गए। वहां पहुंचते ही
सब काम में जुट गए। लड़कियां गेस्ट रूम में काव्या का सामान सेट करने लगी। लड़के बड़े बड़े काम कर रहे थे। वो वहाँ एक बेड लेकर आए, सारा बेड सेट किया, पर्दे सेट किए, वॉलपेपर चिपकाए। थोड़ी ही देर में वेदांत और आर्यन एक सोफ़ा उठाकर अंदर लाए। आर्यन यार थोड़ा ऊपर उठाओ, तुम्हारी फिटनेस सिर्फ दिखावे की है क्या? वेदांत चिल्लाने लगा। भाई मैं सेफ हूँ, मूवर्स और पैकर्स नहीं। दोनों ने बड़ी मुश्किल से वो बड़ा सा सोफ़ा सेट किया और उसी पर पसर गए। उन्हें देखकर सभी ठहाके लगा उठे। कमरा सेट होते ही सब थककर फ्लोर पर ही लेट गए, पर सबके चेहरे पर एक मुस्कान थी। तभी नायरा उठकर बैठ गई। गाइस, कहीं तुम असली मज़ा तो नहीं भूल रहे हो ना? असली मज़ा? माया ने पूछा। क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच का नाम सुनते ही सबके अंदर एक नई ऊर्जा भर गई। सब उठकर बैठ गए और कुछ ही देर में लॉन में जमा हो गए। स्टैम्प्स लग गए और मैच शुरू हुआ। लड़कियां एक टीम में थी और लड़के एक टीम में। आरव ध्यान से खेलना, काव्या को निराश मत करना। नायरा ने आरव की टांग खींचकर उसे एक तेज गेंद डाली। निराश तो मैं तुम्हें करूंगा नायरा, सीधा सिक्सर। उसने घुमाकर सिक्स लगाया। सभी लड़के हंसने लगे और तालियां बजाने लगे, पर नायरा और लड़कियों का मुंह बन गया। उन्होंने खूब रन बनाए और काव्या, माया और शिवानी को जल्दी जल्दी आउट भी कर दिया। फिर भी उनके चेहरों पर डर था, लेकिन नायरा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। ये देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई। जब नायरा बैट लेकर मैदान में उतरी, लड़कों के छक्के छूट गए। ये नायरा लगता है अकेले ही उन सबको हरा देगी, शिवानी हैरानी से बोली। हराएगी कैसे नहीं? कॉलेज की विमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन जो थी, पास से बॉल लेने के लिए भागता आर्यन बोल पड़ा। ये सुनकर सारी लड़कियां हैरान हो गई। आखिर में लड़कियों की टीम जीत गई और वो खुशी से नाच उठी। पर उन चारों को खुश देखकर लड़के अपनी हार का गम एक घूंट में पी गए और उनसे ज़्यादा नाचने लगे। तभी उनके लिए रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स आ गए। सबने एक एक करके स्वैग के साथ गोगल्स पहन लिए और लॉन में बैठकर ड्रिंक्स के मज़े लेने लगे। उसी रात सभी थककर घर की छत पर बैठे थे। आसमान में तारे चमक रहे थे और सब उन्हें देखते देखते वहीं लेट गए। तुम सब मेरे साथ हो तो डरने की कोई वजह नहीं। थैंक यू सब कुछ है इतना खास बनाने के लिए, काव्या उन सब की ओर देखकर बोली, जिससे सब मुस्कुरा पड़े। हम सब हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे काव्या, और हाँ, अगला मैच हम लड़के ही जीतेंगे। आरव हल्की मुस्कान के साथ बोला। ये सुनते ही सारे लड़के एनर्जी से भर उठे। अफसोस कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सबका सपना सपना ही रह जाएगा। नायरा की बात सुनते ही सबके मुंह लटक गए और वो वापस सो गए। अब सारी लड़कियां हंस पड़ी। अगला दिन भी सबने साथ ही बिताया। सब लड़कों ने मिलकर खाना बनाया और लड़कियों के सामने सर्व किया। खाना बहुत ही टेस्टी था। रात में सब साथ में मिलकर हॉरर मूवी देख रहे थे। सबने एक एक ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी। डर के मारे सबसे ज़्यादा खराब हालत लड़कों की थी। उनके चेहरों पर 12 बजे हुए थे। तभी नायरा ने बाकी तीनों लड़कियों को इशारा किया और धीरे से वहाँ से खिसक गई। कुछ ही देर में जब वो वापस आई तो पूरे चेहरे पर सफ़ेद पाउडर, आंखों के नीचे काजल और बिखरे बाल बनाकर लड़कों के पीछे खड़ी हो गई। लड़कियां जानती थी कि वो क्या करने वाली है, इसीलिए वो एकदम शांत बैठी रही। नायरा ने रुद्र और आर्यन के कंधे पर हल्के से थपथपाया। उन्होंने जैसे ही मुड़कर देखा, डर के मारे सारे ब्लैंकेट्स फेंक जोर से चिल्ला पड़े और उनके चिल्लाने से बाकी दोनों ने भी अपने हाथ में मौजूद पॉपकॉर्न को ऊपर उछाल दिया। चारों के चारों बेड से एक साथ नीचे गिर पड़े। उनकी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि किसी का पैर किसी के मुंह के पास तो किसी के पेट पर था। चारों एक दूसरे के ऊपर ब्लैंकेट में फंसे पड़े थे और सोने पर सुहागा उनके बालों में सारे पॉपकॉर्न्स फूलों जैसे फंसे थे। उन सबको ऐसी हालत में देखकर नायरा और लड़कियां ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। तो गर्ल्स, इस नई डिश का नाम क्या है? मेरा फट्टू मित्र मंडल। नायरा ने आर्यन के बाल में से एक पॉपकॉर्न निकालकर मुंह में डालते हुए कहा, जिससे लड़कियां और ज़ोर से हंस पड़ी। पर इससे गुस्सा होकर वो चारों उठकर बैठे
और नायरा को घूरने लगे। लानत है तुम सब पर, इतनी जल्दी डर गए डरपोक कहीं के। वो गंदा सा मुंह बनाकर बोली, पर वो चारों उठकर उसके पीछे गुस्से में भागने लगे। नायरा ने उन्हें कमरे से बाहर निकालकर पूरे घर में दौड़ाया। आरव उसे पकड़ने ही वाला था कि उसके बाल उसके हाथ लग गए, पर नायरा जैसे ही आगे भागी, एकदम से उसके सारे बाल निकलकर आरव के हाथ में आ गए। ये देखते ही वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। उसके हाथ में वो बाल देखकर बाकी तीनों भी घबराकर चिल्लाने लगे। तभी नायरा फिर से हंसने लगी। विग था बेवकूफ़ों, मेरे असली बाल तो मेरे सिर पर हैं। उसके ऐसे हंसने से वो चारों और ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसके पीछे दौड़े। वेदांत ने पीछे से आकर उसे पकड़ लिया और आरव ने उसका एक पैर पकड़ लिया। आर्यन ने उसका एक हाथ पकड़ा, वेदांत ने दूसरा। चारों ने उसे उठाकर पुल में फेंक दिया। उसके पुल में गिरते ही चारों दोस्त हंसने लगे, पर नायरा उठकर गुस्से में पानी में हाथ पटकते हुए उन्हें देखने लगी। आई थी बड़ी हमसे पंगा लेने वाली, वेदांत के कहते ही नायरा ने गुस्से में उसका पैर पकड़ा और उसे पानी में खींच लिया। वो धड़ाम से पानी में आ गिरा। ये देखकर सब हैरान हो गए, पर तभी फिर से सब हंसने लगे। वेदांत पानी से बाहर आकर नायरा को गुस्से से देखने लगा और बाकी तीनों को भी। नायरा को उन सब पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी हंसते हंसते तीनों एकदम से पुल में आ गिरे। उड़ता पानी हटते ही नायरा ने पीछे देखा तो तीनों लड़कियों ने उन्हें पानी में गिरा दिया था। अब वो तीनों नायरा को अंगूठा दिखाकर हंसने लगी। तभी नीचे खड़े तीनों लड़कों ने बाहर आकर उनके ऊपर पानी उड़ेल दिया। वो पूरी की पूरी भीग गई। अब पानी में उतरने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जैसे ही तीनों पानी में आई, वहाँ भयानक जल युद्ध शुरू हो गया। अगले दिन सारे हॉल में ब्लैंकेट ओढ़कर बैठे दोस्तों से भरा पड़ा था। सब लोग ब्लैंकेट ओढ़े गर्म पानी से भाप ले रहे थे। सभी के नाक लाल दिखाई दे रहे थे। तभी एकदम से नायरा को एक जोरदार छींक आई और उसका बॉल नीचे गिर गया। ये देखकर सब हंस पड़े, पर नायरा ने उठकर गुस्से में सबके बॉल नीचे गिरा दिए। ये सब देखकर वेदांत ने नायरा को तकिया दे मारा। बदले में नायरा ने भी उसे एक कुशन दे मारी और देखते ही देखते वहाँ पिलो फाइट शुरू हो गई। पूरे हॉल में हर तरफ फेदर्स उड़ने लगे। सबके चेहरों पर हंसी और आंखों में खुशी थी। सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और आरव का घर खिलखिलाहटों से गूंज उठा था। सब बहुत खुश तो थे, पर साथ ही इस बात से अनजान भी थे कि इस वक्त मनीष जी और नीता जी दरवाजे पर खड़े उन्हें देख रहे थे। उन सबको एक दूसरे के साथ इतना ज़्यादा खुश देखकर उनकी आंखें फैल गई थी। अचानक से नायरा की नज़र दरवाजे पर पड़ी और उन्हें देखकर वो रुक गई। उसके चेहरे की मुस्कान भी गायब हो गई। उसे देखकर बाकी सबका ध्यान भी उस ओर गया और उन दोनों को देखकर सबके चेहरे की हंसी गायब हो गई। सब रुक गए। वेदांत भी उन्हें वहाँ देखकर हैरान रह गया था। उसने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। वो उनकी ओर जाने ही वाला था कि नायरा ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। वेदांत रुक गया, पर उसने नायरा का हाथ अपने हाथ पर से हटाकर उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। नीता जी और मनीष जी ने ये साफ साफ देखा। सबके मन में डर था कि अब नीता जी और मनीष जी कुछ ऐसी हरकत ना कर दे जिससे नायरा और वेदांत दोनों हर्ट हो जाए। क्यों आए हैं आप यहाँ? वेदांत ने सीधे सीधे पूछ लिया, पर वो दोनों जवाब देते तभी एक आवाज़ आई, इन्हें मैं यहाँ लाई हूँ। मीनाक्षी जी अंदर आकर दाखिल हो गई। दादी आप? उन्हें देखकर सब हैरान हो गए, पर वो उन दोनों को लेकर अंदर आई। आप इन्हें यहाँ क्यों लाई हैं दादी? आप जानती हैं ना कि वेदांत जैसे ही उनके पास आया वो बोल पड़ी, वेदांत शांत हो जाओ, ये दोनों यहाँ कुछ कहने आए हैं बेटा तुमसे। मुझे कुछ सुनना ही नहीं है दादी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये यहाँ किस लिए आए हैं, वो बोला और मनीष जी और नीता जी के सामने जाकर खड़ा हो गया। इस बार यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप? पहले मुझे नायरा से दूर करने की कोशिश की, जब मैं नहीं माना तो इसे मारने की कोशिश की, जब वो भी ना बन सका तो इसे पैसे देकर खरीदने की कोशिश की। अब क्या करना चाहते हैं आप? अब कौन सा तरीका ढूंढ कर लाए हैं हम दोनों को अलग करने का? वो उन दोनों की ओर देखकर गुस्से में बोला, अगर लाए भी हैं तो याद रखना कि चाहे
आप कुछ भी कर ले, मैं नायरा का साथ नहीं छोड़ूंगा। वो पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला। वेदांत, एक बार मेरी बात तो सुन लो बस। मनीष जी जैसे ही उसके पास आने लगे वो दूर हट गया। दूर दूर रहिए आप, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, इसीलिए बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। उसकी ऐसी बातें सुनकर उन दोनों के चेहरे लटक गए। वेदांत, एटलीस्ट उनकी एक बार बात सुन तो लो। नायरा ने जैसे ही कहा, वेदांत ने उसकी ओर हैरानी से देखा। नायरा, लेकिन वेदांत प्लीज़। नायरा के शांति से समझाने पर वेदांत थोड़ा शांत हुआ, पर सब ये देखकर हैरान हो गए कि वो उसकी बात एक झटके में मान गया। जल्दी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? वेदांत ने उनकी ओर देखकर कहा। वेदांत, हम यहाँ अपने बेटे को लेने आए हैं। उनकी बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। देखा, मैंने कहा था ना, वो सब की ओर देखकर बोला ही था कि मनीष जी ने अपनी बात पूरी की अपनी बहू के साथ। उन्होंने जैसे ही ये कहा, सब लोग एकदम से उनकी ओर हैरानी से देखने लगे। वेदांत ने भी चौंक कर उनकी ओर देखा। हम सब एक बार यहाँ सिर्फ अपने बेटे को लेने नहीं आए हैं, साथ में अपनी बहू को लेने भी आए हैं। नीता जी ने नायरा की ओर इशारा कर कहा। ये देखकर सबके होश उड़ गए। किसी को भी अपने कानों और आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वेदांत ने दो पल सोचा और आगे आकर बोला, अब ये कौन सा नया नाटक है आपका? पर उसके सवाल का जवाब दिए बिना नीता जी नायरा के पास आकर खड़ी हो गई। नायरा, हमें पता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है, एक बार नहीं बार बार की है। हमें माफ़ करना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम दोनों तुमसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने जैसे ही ये कहा, नायरा ने हैरानी से वेदांत की तरफ देखा। हमने आज तक तुम्हारा जो भी दिल दुखाया है, प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कर दो। अपने बेटे से दूर रहने के बाद हम अच्छी तरह समझ गए हैं कि हमने क्या खोया है। वो आंखों में आंसू लिए बोली, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो नायरा। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़ लिए, पर वो समझ ही नहीं पाई कि इस सब पर क्या रिएक्ट करे। ये सब क्या है दादी? वेदांत मीनाक्षी जी के पास आया। इन दोनों को मैंने समझाया है वेदांत। जानती हूँ कि यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये सच है कि इन दोनों को अपनी गलती का एहसास है, दादी बोली। तभी मनीष जी वेदांत के पास आए। वेदांत, शायद हम लोग पैसे कमाने के पीछे इतना पागल हो गए कि अपने बेटे को नहीं समझ सके, पर उस रात नायरा ने मुझे एहसास कराया कि प्यार को पैसे से नहीं तोला जाता। उस रात जब हमने उसे अनचाहे पैसे ऑफ़र किए तुमसे दूर जाने के लिए, तो उसने सारी दौलत ठुकराकर जब तुम्हें चुना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि इसे तुम्हारे पैसों से नहीं बल्कि तुमसे प्यार है। मॉम ने हमें समझाया कि नायरा से बेहतर जीवन साथी तुम्हारे लिए कोई नहीं हो सकता। नीता जी भी बोली, तुम बार बार मुझसे कहते रहे कि तुम नायरा से प्यार करते हो, पर मैं तुम्हारे प्यार को नहीं समझ पाया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है बेटा। अपने डैड को माफ़ कर दो प्लीज़। मनीष जी आंखों में आंसू लिए कहने लगे। ये सब देखकर वेदांत की आंखों में अपने आप आंसू आने लगे। ये सब कहने के पीछे हमारा कोई मकसद नहीं है। हम सच में समझ गए हैं कि तुम्हारी खुशी हमारे लिए सबसे बढ़कर है। पहले तो हम तुम्हारी खुशी का ज़रा भी ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन अब हमारे पास मौका है। प्लीज़ हमें अपना लो बेटा, नीता जी ने उसके पास आकर कहा। वेदांत ने डबडबाई आंखों से नायरा की तरफ देखा। तभी मनीष जी उसकी ओर पलटे। नायरा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे माफ़ करना बहुत मुश्किल है, पर क्या तुम हमें एक मौका नहीं दे सकती? प्लीज़ प्लीज़ हमें माफ़ कर दो बेटा। उन्होंने उसके सामने हाथ जोड़े ही थे कि नायरा ने उन्हें रोक दिया। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, आप बड़े हैं। मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। भगवान भी एक गलती माफ़ कर देता है बेटा। क्या तुम हमारी गलती माफ़ नहीं कर सकती?
उन्होंने जैसे ही कहा, नायरा के चेहरे के भाव बदल गए। वो तुरंत बोली, इसीलिए मैं भगवान पर भरोसा नहीं करती, लेकिन इंसानियत पर करती हूँ और पूरे दिल से मानती हूँ कि अगर कोई अपने सच्चे दिल से पछतावा करे तो उसे माफ़ी पाने का हक है, लेकिन माफ़ करना या ना करना उस इंसान के हाथ में होना चाहिए जिसे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। आप दोनों मेरे साथ आइए। उसने नीता जी और मनीष जी को वेदांत के सामने लाकर खड़ा कर दिया। वो खुद वेदांत के पास गई और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोलने लगी, वेदांत, जो तुम चाहते थे तुमने कर दिखाया। देखो, एक बार अपने मॉम डैड की आंखों में देखो, क्या ये आंसू तुम्हें सच्चे नहीं दिखाई देते? वेदांत ने उनकी ओर देखा तो उनके चेहरों पर पछतावा और दुख था। नायरा, वेदांत कुछ कहता उससे पहले नायरा बोली, किस्मत बार बार इंसान को दूसरा मौका नहीं देती है वेदांत, इसीलिए जब भी मौका मिले उसे गले लगा लेना चाहिए। नायरा की आंखों में आंसू आ गए थे। वेदांत, मैंने कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं है, पर आज दिल से मांगना चाहती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ इस मौके को गले लगा लो। नायरा की बातें सुनकर वेदांत की आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने हमेशा से तुम्हें अपने परिवार के साथ खुश देखने का सपना देखा है। प्लीज़ सब भूल जाओ, सब भूलकर एक नई शुरुआत करो। प्लीज़ वेदांत। दोनों रो पड़े। वेदांत ने रोते हुए नायरा के माथे से अपना माथा लगा दिया। उन दोनों को ऐसे रोते देखकर सबकी आंखें नम हो गई। नायरा, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वेदांत उसके चेहरे पर अपना हाथ रखकर बोला। उसने उसके माथे को चूम लिया और अपने डैड की तरफ देखा तो उन दोनों ने हाथ जोड़ लिए। अब उससे भी रहा नहीं गया और वो जाकर उन दोनों से लिपट गया। जैसे ही ये हुआ, वहाँ मौजूद सबके चेहरों पर खुशी छा गई। आरव, आर्यन, रुद्र और नायरा की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए, क्योंकि वो जानते थे कि वेदांत ने इस लम्हे के लिए कितना ज़्यादा इंतज़ार किया था। बचपन से अपने माता पिता के प्यार के लिए तड़पने वाले वेदांत को आखिरकार उसका प्यार मिलने जा रहा था। मनीष जी और नीता जी ने दोनों ने वेदांत को रोते हुए अपने सीने से लगा लिया। कोई भी उन्हें देखकर आसानी से कह सकता था कि उन्हें भी अपने बेटे को एक लंबे अरसे बाद सीने से लगाकर कितनी ज़्यादा खुशी का एहसास हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो बेटा। मनीष जी आंखों में आंसू लिए बोले, कोई बात नहीं। वेदांत रोते हुए बोला, बस बेटा, अब और रोना नहीं। आज के बाद ये मनीष खुराना कसम खाकर कहता है कि अपने परिवार में कभी किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देगा। उन्होंने वेदांत और नीता जी दोनों को अपने सीने से लगा लिया। मीनाक्षी जी भी आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। तभी उन्होंने उन्हें अपने पास आने का इशारा किया। वो जल्दी से उनके पास आई और उनसे लिपट गई। आखिरकार नायरा, आरव, आर्यन और रुद्र ने जो सपना देखा था वो पूरा हो गया। वेदांत अपने परिवार के साथ था और वो भी बहुत ज़्यादा खुश। ये देखकर वो तीनों नायरा से लिपट गए। तभी मनीष जी ने वेदांत का हाथ पकड़ा और उसे नायरा के सामने लेकर आए। तो मिस नायरा शर्मा, बताइए, क्या आप हमारे बेटे से शादी करेंगी? उन्होंने जैसे ही ये पूछा, उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो सबकी तरफ हैरानी से देखने लगी और सब उसे इशारों में हाँ कहने के लिए कह रहे थे। नायरा ने आंखों में आंसू लिए हाँ में सिर हिला दिया और उसी के साथ हर तरफ खुशी छा गई। मनीष जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया, पर उन्होंने जब ऐसा किया तो नायरा को एक बहुत ही अलग खुशी का एहसास हुआ। तभी नीता जी उसके पास आई और उन्होंने भी उसे अपने सीने से लगा लिया। ये देखकर सारे दोस्त उसके लिए बहुत खुश हो गए। तो अब बताओ, तुम्हारे घर शादी की बात करने कब आए? मनीष जी ने जैसे ही नायरा के सिर पर हाथ रखकर पूछा, नीता जी उन पर बरस गई। अरे आप भी ना,
इस बारे में तो हमें नायरा की मॉम से बात करनी होगी, है ना नायरा? नायरा ने पलकें झुकाकर हाँ में सिर हिलाया। सो एवरीवन सच गेट रेडी, क्योंकि अगली पार्टी खुराना हाउस में होगी, और वो भी वेदांत और नायरा की शादी की ग्रैंड पार्टी। मनीष जी की बात सुनते ही सब लोग खुशी से झूम उठे और वेदांत और नायरा को बधाई देने लगे। वहाँ इतनी ज़्यादा खुशियाँ फैल गई कि मीनाक्षी जी को डर लगने लगा कि कहीं इन खुशियों को किसी की नज़र ना लग जाए। वेदांत धीरे से नायरा के पास आया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही नायरा उसके सीने से लग गई। उसने भी नायरा को खुशी खुशी अपने सीने से लगा लिया। कुछ दिन बाद आज नायरा का घर रोशनी और ढेर सारे फूलों से सजाया गया था। बाहर रंगोली बनी थी और घर के अंदर खुशियों का माहौल था। तभी घर के सामने आलीशान गाड़ियों का झुंड आकर खड़ा हो गया। उन सारी गाड़ियों को देखकर पूरी कॉलोनी के लोग हैरान हो गए। गाड़ियों में से वेदांत, उसके माता पिता, मीनाक्षी जी और उसके सारे दोस्त उतरकर नायरा के घर में दाखिल हो गए। रेखा जी और अंकिता जी के लिए तो ये बहुत ही खुशी का दिन था। उन्होंने सबका बहुत ही प्यार से स्वागत किया। उनके साथ माया, काव्या और शिवानी भी थी। आपको यहाँ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? अंकिता जी ने सबसे पहले पूछा। बिल्कुल नहीं, मीनाक्षी जी ने कहा। आपका घर तो बहुत ही प्यारा है। नीता जी तुरंत बोली। जी शुक्रिया, रेखा जी ने कहा। वेदांत अपनी ही मॉम की तरफ हैरानी से देख रहा था, क्योंकि ये बदलाव उसके लिए बहुत ही असामान्य था। तभी माया वेदांत को चिढ़ाते हुए बोल पड़ी, और दूल्हे राजा आप कैसे हैं? डर तो नहीं लग रहा ना? तुमसे नहीं, लेकिन हाँ, नायरा से ज़रूर डर लग रहा है। वो हंसते हुए बोल पड़ा, जिस पर सभी ठहाके लगाने लगे। थोड़ी देर बाद बैठक में रस्म की तैयारी हो गई थी। वहाँ पारंपरिक गद्दे और तकिए लगाए गए थे। बीच में मिठाइयाँ और फूलों से सजी एक थाली रखी गई थी। वेदांत सभी के बीच बैठा नायरा का इंतज़ार कर रहा था। तभी रेखा जी उसे लेकर बाहर आई और उसे देखते ही वेदांत की धड़कन थम सी गई, क्योंकि नायरा ने आज साड़ी पहनी थी। बदन पर हल्की गुलाबी रंग की शिफॉन साड़ी उसके भीतर से नजर आती। उसकी पतली कमर, खुले बाल, चुनिंदा गहने, हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और झुकी हुई पलकें उसे और सुंदर बना रहे थे। तभी उसकी नज़र अपने इर्द गिर्द गई। सिर्फ वही नहीं, आरव, रुद्र और आर्यन भी उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। नायरा और साड़ी? आर्यन बोल पड़ा, असंभव। आरव के मुंह से निकल गया। तभी रेखा जी ने नायरा को लाकर वेदांत के पास बैठा दिया। नायरा ने हल्के से वेदांत की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देखकर वेदांत को लगा जैसे उसे फिर एक बार प्यार हो गया। वो बहुत सुंदर लग रही हो। नीता जी ने आगे आकर कुछ पैसे लिए और उन्हें नायरा के सिर पर घुमाकर दान देने के लिए रख दिया। अब तो रोके की रस्म शुरू करें। उनकी बात पर सबने सहमति जताई। रेखा जी ने तुरंत उनके पास आई। नीता जी ने नायरा को एक पारंपरिक और बहुत ही खूबसूरत चुनरी ओढ़ा दी और मिठाई खिलाई। रेखा जी ने भी वेदांत को टीका लगाया। नायरा, तुम अब हमारी बेटी हो। हमें बहुत खुशी है कि तुम हमारी बहू बनने जा रही हो। नीता जी ने नायरा के माथे को चूमकर कहा। ये देखकर सब हैरान हो गए, पर साथ ही खुश भी थे। नायरा को भी बहुत खुशी हुई। थैंक यू आंटी, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी उम्मीदों पर खरी उतरूं। आंटी, मनीष जी एकदम से उठकर खड़े हो गए। खबरदार, अब अगर इन्हें आंटी कहा तो वेदांत की तरह मॉम कहना, और मुझे डैड। वो सुनकर वेदांत मुस्कुरा पड़ा। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक उसके मॉम डैड इतना ज़्यादा बदल गए। आई एम सॉरी मॉम एंड डैड, नायरा ने जैसे ही कहा सब मुस्कुरा पड़े। रस्म के बाद सभी को मिठाइयाँ खिलाई गई। भाई वेदांत, अब तो तुम्हें दूल्हे का सपना सच होते दिखाई दे रहा होगा। आर्यन वेदांत की टांग खींचते हुए बोला। लेकिन नायरा, तुम्हें इसे डील करना आसान नहीं होगा। आरव नायरा की ओर देखकर बोला।
डील तो मैं कर लूँगी, तुम लोग भी तो हो मेरी मदद करने के लिए। नायरा ने कहा, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। वेदांत को संभालना हमारी जिम्मेदारी है। रुद्र बोला। सब दोस्त बातें कर रहे थे और दूसरी ओर पंडित जी ने सगाई और शादी की तारीख देखना शुरू कर दिया, पर 2 महीने तक कोई भी अच्छी तारीख नहीं थी। इसीलिए सगाई को 2 महीने बाद रखा गया और उसके कुछ दिन बाद तुरंत शादी। वेदांत और नायरा अपनी शादी की बात से बहुत ज़्यादा खुश हो गए, पर रेखा जी और अंकिता जी से ज़्यादा खुश वहाँ कोई नहीं था। नीता जी और मीनाक्षी जी रेखा जी और अंकिता जी से गले मिलकर बधाइयाँ देने लगे। मनीष जी ने भी उन्हें बधाई दी। रेखा जी ने वेदांत के परिवार को गिफ्ट्स भी दिए। वेदांत कहाँ है? रेखा जी ने जैसे ही पूछा, काव्या बोली, आंटी वो तो नायरा के साथ ऊपर बालकनी में बैठा है। दूसरी ओर वेदांत नायरा के कमरे की बालकनी में बैठा था। उसने आसपास नज़र घुमाई तो वहाँ कई सारे हेल्दी पौधे थे जिन पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। कमाल है, मैं इतनी बार यहाँ आया पर मैंने ये जगह देखी ही नहीं। उसकी बात सुनकर नायरा ने फूलों को सहलाते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी आंखें नहीं बटन है। वेदांत अपनी जगह से उठा और उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। इधर देखो, वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोला। क्यों? नायरा ने साफ मना कर दिया और वहाँ से जाने को हुई कि वेदांत ने उसे कमर से पकड़कर पीछे खींच लिया। उसकी इस हरकत से नायरा एकदम से सहम गई। वेदांत, क्या क्या कर रहे हो? अपनी होने वाली बीवी को हक कर रहा हूँ। उसने अपने दोनों हाथों को उसके इर्द गिर्द बांध दिया और उसके कंधे पर सिर रख दिया। उसके ऐसा करते ही नायरा थोड़ी सी सहज हो गई। वेदांत, हाँ, तुम खुश तो हो ना? उसका सवाल सुनते ही वेदांत ने उसे अपनी ओर पलटा और उसके गालों को पकड़कर बोला, बहुत ज़्यादा। उसने ज़ोर से उसके गाल को चूम लिया और नायरा मुस्कुरा पड़ी। अब तो मैं ऑफिशियली तुम्हारा बॉस बन गया हूँ। अच्छा बॉस, जल्दी ही पता चल जाएगा कि कौन बॉस है। उसने वेदांत के गाल को खींचकर कहा, वैसे तुमसे कुछ कहना था मुझे। वेदांत ने कहा, कहो। नायरा के कहते ही उसने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और बोला, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। उसने उसके हाथ को चूम लिया। क्या तुम शादी के बाद मेरे लिए कभी कभी साड़ी पहन सकती हो? हाँ, सोचने दो, पहन तो सकती हूँ, पर उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? जो मांगोगी तुम्हारे लिए सामने हाजिर कर दूंगा। अच्छा, जो मांगूंगी वो ला कर दोगे? बस एक साड़ी के लिए? ऐसा क्या खास है इसमें? नायरा ने उसके गले में बाहें डालकर पूछा। पता नहीं, बट आई जस्ट कांट टेक माई आइज ऑफ यू। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो फिर नहीं पहन सकती। अगर तुम मुझे ही देखते रहोगे तो काम नहीं चलेगा। वो वहाँ से जाने को हुई ही थी कि वेदांत ने उसके पेट पर हाथ रखकर उसे वापस खींचा, पर इस बार नायरा की हल्की सी आह निकल गई। क्या हुआ? वेदांत ने तुरंत घबराकर पूछा और उसे छोड़ दिया, पर उसके चेहरे पर उभरा डर देखकर नायरा हल्की सी मुस्कुराई। क्या हुआ? वेदांत ने फिर से पूछा। नायरा ने हल्का सा साड़ी का पल्लू हटाया तो वहाँ अभी भी स्टिचेस पर लगी बैंडेज थी। उसे देखते ही वेदांत की आंखें फैल गई। ओ नो नायरा, आई एम रियली सॉरी। मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था। आई एम रियली सॉरी नायरा। वेदांत एकदम से बहुत पैनिक हो गया। नायरा तो बस उसे देखती रह गई। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं पता नहीं इतनी बड़ी बात कैसे भूल गया। कितना पागल हूँ मैं। नायरा प्लीज़ मुझे। वो कह ही रहा था कि नायरा उसके गले लग गई। उसके ऐसा करने से वो हैरान हो गया। आई लव यू, वो बोली। आई लव यू टू। वेदांत ने भी उसे गले लगा लिया। अब तुम मेरे साथ हो ना, तो मैं अपनी मुसीबतों से भागूंगी नहीं और ना प्यार पाने से। वो खुश होकर बोली। ये सुनकर वेदांत ने उसे बाहों में कसकर पकड़ लिया, जिससे उसके कदम ज़मीन से ऊपर आ गए। थैंक यू सो मच फिर से ना भागने के लिए, मुझसे ना भागने के लिए। वो सुनकर नायरा हंस पड़ी। दोनों ने एक दूसरे
पर पकड़ बिल्कुल ढीली नहीं की। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।